डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम साइलेंट वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, यानी शब्दों में अनुच्चरित अक्षर, यानी जिसको हम कहते हैं साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, यानी ऐसा अक्षर जो वर्ड्स में लिखा हुआ रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा, जिसे हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं, यानी साइलेंट लेटर कहते हैं। तो चलिए हम इसको ही आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मेरे पास कॉल आते थे कि सर मुझे जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स को पढ़ना बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो हम क्यों ना क्लास कराते हैं इस पे, ताकि आप सभी को पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए आज के इस साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स को हम पढ़ना सीखते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स पढ़ना आ जाए, जिससे आपको जो है हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बी साइलेंट, यानी ऐसे वर्ड्स जिसमें बी तो रहेगा, यहाँ पे बी लिखा रहेगा लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा, यानी बी साइलेंट, यानी बी जो लेटर है इंग्लिश का, ये जो है साइलेंट रहेगा। इन्हीं से जो बना वर्ड्स रहेगा उन्हीं को हम पढ़ना सीखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए, तो बी साइलेंट कब रहता है? जब किसी वर्ड में एम के बाद तथा टी से पहले बी साइलेंट रहता है। ध्यान से सुनिए मेरे बात को और इसको ध्यान से समझिए कि जब किसी वर्ड में एम के बाद, यानी एम के बाद तथा टी से पहले, एम के बाद और टी से पहले यदि बी रहता है तो इस बी का उच्चारण नहीं होगा, यानी बी जो है साइलेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, एम के बाद यदि बी रहता है तो बी साइलेंट रहेगा, और टी से पहले यदि बी रहता है तो बी जो है साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे बी ओ एम बी, इसको पढ़ेंगे बॉम। बॉम मीन्स बॉम। तो यहाँ पे देखिए एम, एम के बाद क्या है? बी है, तो इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है बी साइलेंट है, क्योंकि एम के बाद है बी, तो यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। बी ओ एम इसी का उच्चारण होगा, लेकिन लिखते वक्त हम बी ओ एम बी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, लिखेंगे बी ओ एम बी, लेकिन इसका उच्चारण होगा बॉम। बॉम मीन्स बॉम। तो आइए आगे देखते हैं। डी ई बी टी, इसको पढ़ेंगे डेट, इसको डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डेट। डेट मीन्स होता है कर्जा। तो यहाँ पे देखिए टी से पहले आया है बी, इसलिए बी जो है यहाँ पे साइलेंट लेटर है, इसका उच्चारण नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ेंगे डेट। डेट मीन्स कर्जा। डी ओ यू बी टी, इसको पढ़ेंगे डाउट। डाउट मीन्स होता है शक। यहाँ पे देखिए टी से पहले बी आया है, इसलिए यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं हुआ है, यानी बी जो है साइलेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सी एल आई एम बी, इसको पढ़ेंगे क्लाइम। इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो है एम के बाद जो है बी है, इसलिए यहाँ पे बी अनुच्चरित है, यानी साइलेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एल ए एम बी, लैम। लैम मीन्स होता है भेड़ का बच्चा, जिसे हम मेमना कहते हैं। डी यू एम बी, डम। डम मीन्स गूंगा। सी ओ एम बी, कॉम। कॉम मीन्स कंघी। टी एच यू एम बी, थम। थम मीन्स अंगूठा। टी ओ एम बी, टॉम। टॉम मीन्स कब्र। पी एल यू एम
BER, इसको पढ़ेंगे प्लम्बर। इसको प्लम्बर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एम के बाद जो है बी है, इसलिए बी साइलेंट लेटर है। प्लम्बर, प्लम्बर मीन्स होता है नल आदि ठीक करने वाला। INDEBTED, इंडेटेड, इंडेटेड मीन्स होता है ऋणी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बी कब साइलेंट रहेगा? जब बी जो है एम के बाद रहेगा तब बी जो है साइलेंट रहेगा, और टी से पहले, किससे पहले? टी से पहले यदि बी रहता है तो बी का उच्चारण नहीं होगा। यानी एम के बाद बी रहेगा तो बी साइलेंट रहेगा, तथा टी से पहले बी रहता है तब भी बी क्या है? साइलेंट रहता है। इसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन लिखते वक्त बी को जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपका वर्ड्स जो है गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम सी साइलेंट पढ़ेंगे, यानी सी का साइलेंट लेटर पढ़ेंगे। यानी किसी वर्ड्स में सी रहेगा लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। SCIENCE, इसको पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में एस के बाद सी आता है तो इस सी का उच्चारण नहीं होता है, यानी सी साइलेंट रहता है, ओनली इस एस का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए SC एक साथ है तो इस सी का उच्चारण नहीं हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण हम करेंगे पूरे वर्ड्स का साइंस। साइंस मीन्स विज्ञान। SCENT, सेंट। सेंट मीन्स होता है सुगंध या इत्र। यहाँ पे भी देखिए SC एक साथ है तो इस सी का उच्चारण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। SCENE, इसको पढ़ेंगे सीन। सीन मीन्स होता है दृश्य। तो ध्यान रखिएगा आप, जब भी किसी वर्ड में SC एक साथ रहे यानी एस के बाद सी रहे तो सी का उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी साइलेंट, यानी अब हम पढ़ेंगे डी अक्षर वाले साइलेंट वर्ड्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो डी साइलेंट कब रहेगा? यदि जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट हो जाता है। क्या नियम है? जी से पहले, यानी जी से पहले यहाँ पे डी आता है तो ये जो डी है ये साइलेंट हो जाता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जी से पहले यदि डी आता है तो डी का उच्चारण नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। जैसे में देखेंगे BUDGET, इसको पढ़ेंगे बजट। बजट मीन्स होता है बजट। तो यहाँ पे देखिए जी से पहले जो है डी है, इसलिए इस डी का उच्चारण नहीं होगा, यानी डी जो है साइलेंट रहेगा। आइए आगे देखते हैं। JUDGE, इसको पढ़ेंगे जज। जज मीन्स होता है न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए जी से पहले डी है तो डी जो है साइलेंट हो गया है, इसका उच्चारण नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखते वक्त कोई बोलता है कि जज लिखिए तो लिखिएगा आप JUDGE, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपका सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। EDGE, इसको पढ़ेंगे एज। एज मीन्स किनारा। जैसे कि आपने क्रिकेट में सुना होगा ना कि एज लग गया, किनारा लग गया और बैट्समैन आउट हो गया, तो वही है एज। एज मीन्स होता है किनारा। BRIDGE, इसको पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। HEDGE, हेज। हेज मीन्स होता है बाण। LEDGER, इसको पढ़ेंगे लेजर। लेजर मीन्स होता है बही खाता। GRUDGE, ग्रज। ग्रज मीन्स होता है ईर्ष्या। तो आप जो है ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में जी से पहले डी आता है तो डी यहाँ पे साइलेंट रहेगा और इसका उच्चारण ज होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम जी साइलेंट
पढ़ेंगे, यानी ऐसे वर्ड्स जिसमें जी रहेगा लेकिन जी जो है साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नियम। एन से पहले आया जी साइलेंट रहता है, यानी एन से पहले यहाँ पे जी रहेगा तो इस जी का उच्चारण नहीं होगा, यानी जी जो है साइलेंट रहेगा, डायरेक्ट एन का उच्चारण होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा, एन से पहले जी आता है तो जी का उच्चारण नहीं होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे GNAT, इसको गनेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एन से पहले जी आया है तो जी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे जी क्या है, साइलेंट लेटर है। तो नेट, नेट मीन्स होता है मच्छर, BENIGN, इसको पढ़ेंगे बिनाइन। बिनाइन मीन्स होता है दयालु या हानि रहित। तो ये देखिए यहाँ पे बेनिग्न नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिनाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में एन है और एन से पहले क्या है, जी है। एन से पहले क्या है, जी है। तो इसलिए हम इस जी का उच्चारण नहीं किया, यानी जी जो है साइलेंट हो गया है। आइए आगे देखते हैं। DESIGN, इसको पढ़ेंगे डिजाइन। डिजाइन मीन्स होता है नमूना। यहाँ पे भी देखिए एन से पहले क्या आया है, जी आया है, इसलिए जी का उच्चारण नहीं हुआ है। आगे देखेंगे MALIGN, इसको पढ़ेंगे मलाइन। मलाइन मीन्स होता है बदनाम करना। यहाँ पे देखिए एन, एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है। RESIGN, इसको पढ़ेंगे रिजाइन। रिजाइन मीन्स होता है इस्तीफा देना। तो आइए आगे देखते हैं। SIGN, इसको पढ़ेंगे साइन। सिग्न नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइन। यहाँ पे देखिए एन है और एन से पहले क्या है, जी है, तो इसलिए जी जो है साइलेंट हो गया है, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे साइन। साइन मीन्स चिन्ह है। FOREIGN, इसको पढ़ेंगे फॉरेन। फॉरेन मीन्स विदेश, क्या होता है, विदेश या विदेशी। REIGN, रेन। रेन मीन्स शासन। यहाँ पे देखिए एन से पहले जी आया है इसलिए जी का उच्चारण नहीं हुआ है। CAMPAIGN, इसको पढ़ेंगे कैंपेन। कैंपेन मीन्स अभियान। कैंपेगन नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि एन से पहले जी है, यहाँ पे जी साइलेंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी वर्ड में एन से पहले जी रहे तो इस जी का उच्चारण नहीं होगा, यानी जी हमेशा साइलेंट रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। एच साइलेंट, यानी अब पढ़ेंगे ये ऐसे वर्ड जिसमें एच तो रहेगा लेकिन एच का उच्चारण नहीं होगा, यानी एच साइलेंट रहेगा। HOUR, इसको पढ़ेंगे आवर। इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे, आवर। HOUR, आवर। आवर मीन्स घंटा। HONEST, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। HONOUR, ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान या इज्जत, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। HONORARY, ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स होता है अवैतनिक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी इस तरह का वर्ड्स मिले तो इसमें क्या है, एच साइलेंट रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम के साइलेंट पढ़ेंगे, यानी ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जिसमें के साइलेंट रहेगा, के रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। एन से पहले आया के हमेशा क्या होता है, साइलेंट रहता है, यानी जब किसी वर्ड में एन रहे और एन से पहले के आता है तो इस के का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी के जो है साइलेंट रहेगा। तो आइए हम एग्जांपल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे KNIGHT,
NIFE, इसको पढ़ेंगे नाइफ, इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन से पहले क्या है? के, और नियम क्या है? एन से पहले आया के, यानी एन से पहले यदि के रहे तो के जो है साइलेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, एन से पहले के आए तो के का उच्चारण नहीं होगा, यानी के जो है साइलेंट रहेगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नाइफ, इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। KNOCK, नॉक। नॉक मीन्स खटखटाना। यहाँ पे देखिए एन से पहले क्या है? के है, इसलिए यहाँ पे के का उच्चारण नहीं हुआ, यानी इसमें के साइलेंट है। आइए आगे देखते हैं। KNUCKLE, नकल। नकल मीन्स उंगली का जोड़। तो यहाँ पे क्या है? एन से पहले के है तो के यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। KNOWLEDGE, इसको पढ़ेंगे नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। यहाँ पे देखिए के नॉलेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एन से पहले के है तो के यहाँ पे साइलेंट हो गया है। KNOW, इसको पढ़ेंगे नो, इसको कुनो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नो। नो मीन्स जानना। यहाँ पे भी देखिए एन से पहले क्या है? के है, इसलिए के यहाँ पे साइलेंट है। तो आइए आगे देखते हैं। KNOT, नॉट। नॉट मीन्स गांठ। KNIT, नीट। नीट मीन्स बुनना। KNEE, नी। नी मीन्स घुटना। KNOB, नॉब। नॉब मीन्स घुंडी। तो आप जो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में एन से पहले के आता है तो के का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे के साइलेंट रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम एल साइलेंट वाले वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, यानी एल साइलेंट। तो यहाँ पे देखिए नियम क्या है? M, F, K एवं डी से पूर्व एल साइलेंट रहता है। यानी जब किसी वर्ड में M, F या K या D से पहले यदि एल आता है तो एल जो है साइलेंट होगा। क्या होगा? एल क्या होगा? एल साइलेंट रहेगा, यानी एल का उच्चारण नहीं होगा। कब? जब किसी वर्ड में एम या एफ या के या डी से पहले, यानी पूर्व मतलब पहले एल रहे तो एल का उच्चारण नहीं करना है, यानी एल जो है साइलेंट रहेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। तो जैसे में देखेंगे यहाँ पे PALM, इसको पढ़ेंगे पाम, इसको पाल्म नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाम। पाम मीन्स होता है हथेली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एम से पहले क्या है? एल आया है, तो इसलिए हम एम से पहले आया एल का उच्चारण नहीं करेंगे, एल जो है साइलेंट रहेगा। सीधे इसको पढ़ेंगे पाम। पाम मीन्स हथेली। यदि आप पढ़ते हैं पाल्म तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा पाम जो है PALM लिखिएगा, पाम। तो चलिए आगे देखते हैं। TALK, इसको पढ़ेंगे टॉक। इसको टॉल्क नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। तो यहाँ पे देखिए के से पहले एल आया है, इसलिए यहाँ पे एल का उच्चारण नहीं हुआ है। आइए आगे देखते हैं। CALF, इसको पढ़ेंगे काफ। इसको काल्फ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एफ से पहले एल आया है, इसलिए एल जो है साइलेंट है। तो काफ मीन्स होता है बछड़ा। FOLK, इसको पढ़ेंगे फॉक। इसको फॉल्क नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि के से पहले एल है, इसलिए एल का उच्चारण नहीं होगा। कॉफ। कॉफ मीन्स जन समूह। SHOULD, इसको पढ़ेंगे शुड। शुड मीन्स चाहिए, जो शैल का पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए डी से पहले क्या आया है? एल आया है, इसलिए यहाँ पे एल का उच्चारण नहीं हुआ है। इसको यदि आप पढ़ते हैं शुल्ड तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? शुड। शुड मीन्स चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। WOULD, इसको पढ़ेंगे वुड। वुड मीन्स गा गी गे, ये जो है विल का पास्ट टेंस है। ये
टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, जब हम ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा उसमें जो है आपको क्लियर करूंगा, शुरू से करूंगा, आपको क्लियर, ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हर चीज आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा, आपको इंग्लिश में फास्ट कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। WALK, वॉक, वॉक मीन्स टहलना। तो यहाँ पे देखिए के से पहले एल आया है, इसलिए एल का उच्चारण नहीं हुआ है, इसको पढ़ेंगे वॉक, इसको वाल्क नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। HALF, इसको पढ़ेंगे हाफ, हाफ मीन्स आधा, इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाफ। CALM, इसको पढ़ेंगे काम, काम मीन्स होता है शांत, इसको काल्म नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। CALVE, काव, काव मीन्स बयाना, तो इसको काल्व नहीं पढ़ेंगे, काव पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। COULD, कूड, कूड मीन्स सकना, ये जो है कैन का पास्ट टेंस है। BALM, इसको पढ़ेंगे बाम, बाम मीन्स दर्दनाशक मरहम, इसको हम बाल्म नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाम, बाम मीन्स दर्दनाशक मरहम। ALMS, इसको पढ़ेंगे आम्ज, आम्ज मीन्स दान या भीख, इसको आल्म्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आम्ज। तो आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, MFK और डी से पहले यदि एल आए, यानी एल रहे, तो इस एल का उच्चारण नहीं होगा, यानी ये जो है साइलेंट रहेगा एल। तो आज के इस साइलेंट वर्ड्स वाले क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आज के इस पूरे क्लास को अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से साइलेंट वर्ड्स को पढ़ना सीख जाए, ताकि उनको भी इंग्लिश पढ़ने और बोलने और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप चाहते हैं इसी प्रकार की इंग्लिश के क्लास का वीडियो जो है डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिले, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।